पटना के कोतवाली थाना के पास पाल होटल में भीषण आग, 6 लोगों की दर्दनाक मौत। कई लोगों ने होटल की छत से कूदकर बचाई जान। होटल की छत पर लगी आग में कई लोग गंभीर रूप से जख्मी। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है इलाज। पटना रेलवे स्टेशन के पास है पाल होटल। लोगों को रेस्क्यू करने और आग बुझाने की कोशिशें अभी भी जारी। पीएम मोदी और राहुल गांधी को चुनाव आयोग का नोटिस। आचार संहिता उल्लंघन पर 29 अप्रैल सुबह 11 बजे तक मांगा जवाब। जाति धर्म के नाम पर वोट मांगने का आरोप। राहुल गांधी को नोटिस पर बोले जयराम रमेश, कहा हम नोटिस का देंगे जवाब। पर देश में पहली बार पीएम को गया नोटिस, पता करिए क्यों गया। मुरैना में पीएम मोदी का कांग्रेस पर अटैक, कहा कांग्रेस ने एमपी को बीमारू राज्य बनाया। चंबल के लोग कांग्रेस के दौर को नहीं भूल सकते। पीएम मोदी बोले कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने मुसलमानों को दिया आरक्षण। मुसलमानों को ओबीसी कोटे में डालकर ओबीसी लोगों का छीना हक। कांग्रेस सालों से एससी एसटी पिछड़ों का छीन रही हक। पीएम मोदी का आरोप, कांग्रेस ने धर्म के आधार पर आरक्षण देकर संविधान पर चोट की। कांग्रेस यही कर्नाटक मॉडल पूरे देश में करना चाहती है लागू। मुरैना में पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस कहती है संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, लेकिन मोदी कहता है देश के संसाधनों पर पहला हक गरीबों, पिछड़े, आदिवासियों का है। पीएम मोदी ने एक कार्यकर्ता की पोस्ट को शेयर किया, बोले घर घर जाकर लोगों को जागरूक करना हम कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है। पीएम मोदी ने आगरा में रैली को संबोधित किया, बोले विपक्ष नहीं चाहता कि देश की सेना आत्मनिर्भर बने। देश की सुरक्षा के लिए फिर से एनडीए की सरकार जरूरी। पीएम मोदी ने कहा देश ने तुष्टीकरण की राजनीति बहुत देखी, इसने देश को टुकड़ों में बांटा। मोदी अब तुष्टीकरण को समाप्त करके संतुष्टीकरण की ओर आगे बढ़ रहे हैं। राहुल गांधी अमेठी और प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं। 1 से 3 मई के बीच नामांकन की संभावना, सूत्रों के हवाले से खबर। 26 मई को वायनाड में वोटिंग के बाद अमेठी के नेताओं से मुलाकात करेंगे राहुल। 27-28 अप्रैल को पार्टी ने अमेठी के कुछ नेताओं को बुलाया दिल्ली। कन्नौज से एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भरा नामांकन। समाजवादी पार्टी के कई नेता साथ रहे मौजूद। अखिलेश यादव ने कन्नौज से नॉमिनेशन की पुरानी तस्वीरें की शेयर, लिखा इतिहास दोहराया जाएगा, नया भविष्य बनाया जाएगा। शिवपाल यादव ने शेयर की अखिलेश यादव की पोस्ट, कन्नौज से जीत का दिया आशीर्वाद, लिखा विजय भव सर्वदा। अखिलेश यादव के कन्नौज से चुनाव लड़ने पर बीजेपी के मंत्री जयवीर सिंह का तंज, ये है असली पीडीए यानी परिवार विकास प्राधिकरण। कन्नौज से नामांकन से पहले बीजेपी प्रत्याशी सुब्रत पाठक ने की पूजा, एसपी कैंडिडेट अखिलेश यादव से होगा मुकाबला। कन्नौज से बीजेपी प्रत्याशी सुब्रत पाठक ने किया नॉमिनेशन। 2019 में अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव को सुब्रत पाठक ने दी थी पटखनी। कन्नौज से बीजेपी प्रत्याशी सुब्रत पाठक ने अखिलेश को बताया पाकिस्तान का प्रतिनिधि, कहा तेज प्रताप के लड़ने पर इंडिया जापान जैसा होता क्रिकेट मैच, अखिलेश के लड़ने पर इंडिया पाकिस्तान जैसा होगा मैच। सुब्रत पाठक के बयान पर बोले रामगोपाल यादव, कन्नौज अभी भी समाजवादी पार्टी का गढ़। सुब्रत पाठक के दिमाग में फितूर हो गया, वो उनकी पहली और आखिरी जीत थी। रामगोपाल यादव के बयान पर सुब्रत पाठक का पलटवार, का सांप्रदायिकता, जातिवाद, परिवारवाद की पाठशाला से निकले रामगोपाल, ये लूट, आतंक, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले लोग। कन्नौज से उम्मीदवार बदलने पर नरेश उत्तम की सफाई, अखिलेश के चुनाव लड़ने की हो रही थी मांग, अखिलेश के लड़ने से किसानों नौजवानों में खुशी। यूपी के डिप्टी सीएम के शिव प्रसाद मौर्य ने कहा टिकटों को ताश के पत्तों की तरह पलट रही समाजवादी पार्टी, अब बीजेपी को जिताने और अखिलेश यादव को हराने में मजा आएगा। अखिलेश यादव के कन्नौज से नामांकन भरने पर बोली अर्पणा यादव, कहा कोई भी मैदान में उतर जाए जीत तो बीजेपी की ही होगी। अखिलेश के चुनाव लड़ने पर बोले शिवपाल यादव, अखिलेश बड़े अंतर से जीतेंगे चुनाव, आसपास की सीटों पर भी होगा असर, सुब्रत पाठक का कोई नाम तक नहीं ले रहा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने कहा मीनपुरी से डिंपल यादव बड़े अंतर से जीतेंगी, पहले चरण के चुनाव से बीजेपी हताश। मैनपुरी में खिलेगा कमल, लहराएगा भगवान, नहीं है कोई चुनौती, बीजेपी उम्मीदवार जयवीर सिंह का बड़ा बयान। सैम पित्रोदा के बयान पर बोले सीएम योगी, जनता की संपत्ति पर कांग्रेस की नियत, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं, वे विरासत पर टैक्स की बात कर रहे हैं। कर्नाटक में मुस्लिमों को ओबीसी में शामिल करने के प्रयासों पर बोले सीएम योगी, ओबीसी आरक्षण को लूटने की कोशिश में कांग्रेस सरकार, ये कांग्रेस की इस्लामीकरण तुष्टीकरण की साजिश का हिस्सा। यूपी के इटावा से निर्दलीय प्रत्याशी मृदुला कठेरिया ने भरा नामांकन, बीजेपी प्रत्याशी अरपति रामशंकर कठेरिया से है मुकाबला। मृदुला कठेरिया ने कहा मैंने नामांकन भर दिया है, बीजेपी के रामशंकर कठेरिया के खिलाफ मैं चुनाव लड़ूंगी। लखीमपुर खीरी में राजनाथ सिंह ने कहा हिंदुस्तान की विरासत की रक्षा करना भी हर सरकार की जिम्मेदारी, लेकिन कांग्रेस ने ये जिम्मेदारी कभी नहीं निभाई। वाराणसी के काल भैरव मंदिर में अमित शाह बाबा काल भैरव की पूजा कर लिया आशीर्वाद। अमेठी में दुखतुरिया कार्यक्रम का आयोजन, अमेठी की सांसद बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी हुई शामिल।
बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला बोले, पीएम मोदी ने इंडी गठबंधन की खोल दी पोल, हर साल नया पीएम, विपक्षी गठबंधन का फॉर्मूला, ये पीएम की कुर्सी को भी करना चाहते नीला। बीजेपी नेता आरपी सिंह का बयान, बोले, कांग्रेस बताए जो सैम पित्रोदा कह रहे हैं क्या उसे लागू करना चाहती है? सैम पित्रोदा तो कांग्रेस के सलाहकार हैं। सैम पित्रोदा के बयान पर मायावती की पोस्ट, गरीबी हटाओ नारे की चर्चित विफलता पर पर्दा डालना चाह रही कांग्रेस, इसलिए अमेरिका की तरह विरासत टैक्स की कर रही पैरवी। पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाने के मायावती के वादे पर बोले जयंत चौधरी, काफी पुरानी मांग, समय समय पर उठती रही है ये मांग। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, विरासत पर टैक्स लगाना हमारे एजेंडा में नहीं है, ये बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर में किया चुनाव प्रचार, घर घर जाकर मांगे वोट। दिल्ली में हौस खास मेट्रो स्टेशन के बाहर आप कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, नई दिल्ली से आप उम्मीदवार सोमनाथ भारती भी मौजूद, जेल का जवाब वोट से के लहराए बैनर। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज बोले, केजरीवाल को जेल में डालने से दिल्ली के लोग दुखी, लोग अपनी वोट की ताकत से बीजेपी को देंगे जवाब। आप सांसद संजय सिंह का बड़ा आरोप, विपक्षी पार्टियों को डरा धमका रही बीजेपी, गांधीनगर में प्रत्याशी जितेंद्र सिंह को पर्चा वापस लेने के लिए डराया गया, बगैर चुनाव जीतना चाहती है बीजेपी। संजय सिंह का बड़ा आरोप, तिहाड़ जेल में अब तक हो चुकी कई हत्याएं, जेल में केजरीवाल की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही बीजेपी, 24 घंटे निगरानी करवा रही बीजेपी। संजय सिंह ने आप चुनाव प्रचार कार्यक्रम पर दिया बयान, कहा, दिल्ली में शनिवार से सुनीता केजरीवाल अलग अलग जगहों पर शुरू करेंगे प्रचार। दिल्ली में आपका कैंपेनिंग सॉन्ग रिलीज कार्यक्रम के दौरान सीएम केजरीवाल के लिए रखी गई खाली कुर्सी। सांसद संजय सिंह बोले, आज पहली बार केजरीवाल की गैर मौजूदगी में चुनावी कार्यक्रम, ईडी सीबीआई का डर दिखाकर चुनाव नहीं जीतेगी बीजेपी। मनोज तिवारी ने केजरीवाल पर साधा निशाना, बोले, केजरीवाल जुबान में तो लोकतंत्र रखते हैं लेकिन उनके काम में परिवारवाद है, राजतंत्र है। यूट्यूबर मनीष कश्यप बीजेपी में हुए शामिल, मनोज तिवारी और अनिल बलूनी की मौजूदगी मिली पार्टी की सदस्यता। यूट्यूबर मनीष कश्यप ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से की मुलाकात, आज ही बीजेपी में हुए हैं शामिल। चुनावों को लेकर फुल एक्शन में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, पटना में पार्टी नेताओं के साथ की बैठक। जेपी नड्डा के बिहार दौरे पर बोले तेजस्वी यादव, सुना है जेपी नड्डा कई बैग लेकर आए, वोटिंग वाले इलाकों में बांटे गए बैग, चुनाव आयोग इसकी कराए जांच। पीएम मोदी के मंगलसूत्र वाले बयान पर तेजस्वी यादव का पलटवार, कहा, माता बहनों का सुहाग छीनने वाले वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव का बीजेपी पर सीधा हमला, कहा, इधर उधर की बात छोड़िए और महंगाई, बेरोजगारी और बदतर अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों की बात करिए। तेजस्वी यादव ने क्रिकेट खेलते हुए वीडियो किया पोस्ट, लिखा, आ गए मैदान में, जनता है साथ, भरोसा खुद पर, गरीबी बेरोजगारी को देंगे मात। तेजस्वी के बैग वाले बयान पर शाहनवाज हुसैन का पलटवार, कहा, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया उनके पास पैसा, बीजेपी के पास कार्यकर्ताओं की ताकत। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर निशाना साधा, बोले, बिहार ने आपको 40 में से 39 सांसद दिए, आपने 10 साल में बिहार को क्या दिया? जनता करेगी तय कौन जीतेगा कौन नहीं। लोकसभा चुनाव पर बोले पूर्णिया से निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव। बेगूसराय में बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, राहुल गांधी की बातों पर हंसते हैं लोग, राहुल के नाना से लेकर पिताजी तक ओबीसी के रहे विरोधी, आज राहुल गांधी कर रहे झूठी बातें। राहुल गांधी के बयान पर बोले देवेंद्र फडणवीस, राहुल गांधी ने जनता से हमेशा झूठे वादे किए, जनता को अब राहुल पर भरोसा नहीं, हर जगह बीजेपी जीतेगी। महाराष्ट्र में एनसीपी शरद चंद्र पवार का घोषणा पत्र जारी, पुणे में पार्टी सुप्रीमो शरद पवार ने जारी किया मैनिफेस्टो, गैस सिलेंडर 500 रुपए में देने का किया वादा। एनसीपी शरद गुट के नेता जयंत पाटिल ने कहा, हमारा घोषणा पत्र शपथ पत्र है, सत्ता में आएंगे तो सिलेंडर और पेट्रोल डीजल के दाम कम करेंगे। शरद पवार का अमित शाह को जवाब, कहा, अमित शाह ने किसानों की सुसाइड रोकने के लिए क्या किया? शाह ने शरद के कृषि मंत्री रहते किसानों की सुसाइड पर माफी की मांग की थी। उद्धव गुट के सांसद संजय राउत का दावा, नरेंद्र मोदी हारने जा रहे हैं चुनाव, 4 जून के बाद सत्ता में नहीं रहेगी बीजेपी। कर्नाटक में ओबीसी कोटे से मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए पीएम मोदी के बयान पर बोले सीएम सिद्धारमैया, कहा, पीएम पूरी तरह से बोल रहे हैं झूठ। पीएम के मंगलसूत्र वाले बयान पर बोले डीके शिव कुमार, कहा, मंगलसूत्र हर महिला के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, पर हम इसका सम्मान करते हैं, उम्मीद नहीं थी कि पीएम ऐसा बयान देंगे। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन ने कडप्पा की पुलिवेंदुला विधानसभा सीट से भरा पर्चा, 13 मई को विधानसभा की 175 सीटों पर होगी वोटिंग। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा, केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दाखिल किया था विरोध। हलफनामे में ईडी ने कहा केजरीवाल ने जांच में सहयोग नहीं किया, उनकी गिरफ्तारी वास्तविक दुर्भावना किसी भारी कारण से नहीं किया गिरफ्तार। जयपुर में पूर्व सीएम गहलोत के पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा का बड़ा खुलासा, सीएम गहलोत के ही आदेश पर पायलट समेत दूसरे नेताओं के किए गए थे फोन टैप।
लोकेश शर्मा का आरोप, अशोक गहलोत ने ही मुझे दी थी ऑडियो क्लिप वाली पेन ड्राइव और पेपर मीडिया में पहुंचाने का दिया था आदेश। संदेश खाली में कई शिकायतों पर सीबीआई ने दर्ज किया पहला केस, 5 नामजद और कई अज्ञात लोगों को बना आरोपी। सीबीआई ने शिकायत के लिए जारी की थी ईमेल आईडी। कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा की कस्टडी ईडी को दी। 29 अप्रैल तक पूछताछ करेगी ईडी। पीएमएलए के तहत शराब घोटाले की जांच कर रही है ईडी। जैसलमेर में वायुसेना का टोही विमान क्रैश, जलकर हुआ खाक। जैसलमेर से करीब 25 किलोमीटर दूर पीथला गांव के पास हुआ हादसा। जैसलमेर के पास हुए प्लेन क्रैश पर वायुसेना का बयान का हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन। दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैदियों की आपस में भिड़ंत, एक दूसरे पर सुए से किया हमला, 4 कैदी घायल, पुलिस ने दर्ज किया केस। संसद की सुरक्षा में चूक के आरोपियों की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जांच पूरी करने के लिए दिए 30 दिन। पटना के पुनपुन में जेडीयू के युवा नेता सौरभ कुमार की गोली मारकर हत्या, जबकि सौरभ का साथी मुनमुन कुमार गोलीबारी में घायल। सौरभ और मुनमुन बहेड़िया कोल के एक रिसेप्शन पार्टी में आए थे। अनजान हमलावरों ने पार्टी में की फायरिंग। बिहार में जेडीयू नेता की हत्या पर बोले मंत्री नितिन नबीन, मामले की जांच करेंगे, दोषियों के खिलाफ करेंगे सख्त कार्रवाई। बिहार के वैशाली में ट्रांसपोर्ट ऑफिस के पास नकली शराब बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश, 200 लीटर स्प्रिंट और 220 खाली बोतलें बरामद। नकली शराब पर विदेशी ब्रांड के रैपर लगाकर बेची जा रही थी शराब। सूरत के मॉडिफाइड बाइक्स के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस की स्पेशल ड्राइव, 3000 बाइक्स की सीज, राइडर्स पर 17 लाख रुपए का जुर्माना। तेलंगाना के सूर्यापेट में दर्दनाक हादसा, लॉरी और कार की टक्कर, हादसे में 6 लोगों की मौत, कार में सवार थे 10 लोग। यूपी के ललितपुर में पलटी तेज रफ्तार बस, हादसे में बस में सवार कई यात्री घायल, अस्पताल में भर्ती। दिल्ली में इंडिया गेट के पास एक आइसक्रीम वाले की हत्या, 25 साल के प्रभाकर को चाकू मारकर किया गया कत्ल। पुलिस के मुताबिक प्रभाकर के एक शख्स से आइसक्रीम के पैसे को लेकर हुई थी झड़प, बात बढ़ी तो शख्स ने चाकू से किया हमला। आइसक्रीम वेंडर की हत्या पर आरोपी गिरफ्तार, कल शाम को पैसे के विवाद के बाद चाकू मारकर की थी हत्या। त्रिपुरा में एक रोहिंग्या घुसपैठिए को किया गया अरेस्ट, बॉर्डर पर अवैध रूप में एंट्री करने पर किया गिरफ्तार। रांची के सरकारी पोल्ट्री फार्म में एवियन फ्लू का प्रकोप, 1745 मुर्गियों समेत 2196 पक्षियों को मारा गया, 1697 एग्स को नष्ट किया गया। रांची में एवियन फ्लू मिलने के बाद पशुपालन विभाग ने जारी किया अलर्ट। विभाग ने बनाई आरआरटी टीम, फ्लू मिलने वाली जगह के 1 किलोमीटर के आसपास मुर्गियों को मारने का आदेश। महाराष्ट्र साइबर सेल ने एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया को जारी किया नोटिस, 29 अप्रैल को पूछताछ को बुलाया। फेयर प्ले ऐप पर आईपीएल की अवैध स्ट्रीमिंग से वाईकॉम को नुकसान का मामला। मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला में एसआई सर्वे का आज 35वां दिन, सर्वे के लिए भोजशाला परिसर में पहुंची टीम। सीएम प्रमोद सावंत ने कार्यकर्ताओं के साथ मनाया अपना जन्मदिन, कहा मेरी इच्छा पीएम मोदी का 400 पार का सपना हो पूरा। पश्चिम बंगाल के कई जिलों में लू की आशंका, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। वडोदरा के चिड़ियाघर में गर्मी से बचाव के लिए किए गए इंतजाम, जानवरों के बाड़ों में लगाए गए कूलर और पानी का छिड़काव। अरुणाचल प्रदेश के दिबांग वैली में लैंडस्लाइड, हुनली और अनिनी के बीच हाईवे में बड़ा हिस्सा लैंडस्लाइड में ढहा। तमिलनाडु के मदुरई में चिथिराई उत्सव की धूम, हजारों श्रद्धालुओं ने किया भगवान कल्लाझागर का स्वागत। अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल पुरी पहुंची, जगन्नाथ मंदिर में किए दर्शन।